गाइस कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से अच्छा मोमेंटम वगैरह, अच्छी ट्रेड वगैरह उसमें हमें देखने को मिल सकती है। क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा चलता है, तो ध्यान से सुने सारी कंडीशंस को। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है उसके लिए। यहाँ पे मैंने आपसे क्लियर कट कहा था वीकली एनालिसिस वीडियो में कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, जहां पे हम पहले भी यहाँ पे फंसे थे, दोबारा यहीं पे कंसोलिडेट करके हम ऊपर की साइड पे जाना चालू करे थे। अभी वापस से हम इसी जोन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे ना हमें अग्रेसिव होकर बाय करना है, ना ही अग्रेसिव होकर सेल करना है। यही मैंने आपसे क्लियर कट कहा था। एकदम डोजी कैंडल में मार्केट क्लोज हुआ है, यानी ऊपर भी गया नीचे भी गया, जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। अब जैसा कि अभी भी हम उसी रेंज के अंदर में बने हुए हैं, तो अभी भी हमारा सेम ही माइंडसेट रहेगा कि यहाँ पे बाय और सेल दोनों ही हमें लेस अग्रेसिव होते हुए करना है। एक बार जब मार्केट यहाँ पे 855 850 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा, तब ये यहाँ पे हमें गैप वगैरह फिल होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की जर्नी डिसाइड कर सकते हैं। एंड जैसा कि डाउन साइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा, 500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। 584 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, तो वापस से मार्केट सही से 500 के नीचे सस्टेन करना चालू करता है, तो यहाँ पे बायर्स के लिए खतरा बढ़ना चालू होगा। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है 250 280 के लेवल्स के आसपास तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर जो निकल के आएगा वो 250 से 280 की रेंज में रहेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस वगैरह क्या बन सकती हैं कल के लिए। जैसा मैंने आपसे कल प्लान शेयर किया था वीकली एनालिसिस वीडियो में डिटेल में, कि मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होता है यहाँ कहीं पे, तो तुरंत अगर डायरेक्टली मार्केट ओपन होते ही इस तरह से फर्स्ट टिक के साथ ही गिरना चालू कर देगा, तो ये ना तो हम कैच कर सकते हैं और ना हमारे लिए अच्छा रहेगा, मार्केट यहाँ पे ट्रैप वगैरह कर सकता है। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे कुछ देर मिनिमम सस्टेन करे, 15-20 मिनट हमें वेट करना है। अच्छे से सस्टेन वगैरह करके जितना लंबा सस्टेन करके गिरेगा, तब यहाँ पे हमें इंट्राडे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस भी देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए हमें इंट्राडे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो मार्केट में जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही नजर आया कि यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही गिरना चालू कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे सब लोगों ने सोचा कि 500 का ब्रेकडाउन वगैरह हो गया है, और यहाँ पे तुरंत मार्केट सबको ट्रैप करता हुआ रिवर्स कर दिया। क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट ये बात समझाई थी कि यहाँ पे 500 के नीचे सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे। इंट्राडे बायर्स के कोई भी स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इंट्राडे बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है? ऊपर की साइड पे, क्योंकि बार बार यहाँ पे जब इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट नीचे की साइड पे मूव करा है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और मॉर्निंग में भी मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट टिक के साथ ही जैसे ही 500 का लेवल ब्रेकडाउन वगैरह करा होगा, तो यहाँ पे और सेलर्स भर गए होंगे, इंट्राडे सेलर्स वगैरह, उनको मार्केट ने निकाला। फिर वापस से आप देख सकते हैं, क्योंकि हम वॉलेटाइल जोन में बने हुए हैं अभी, जैसा मैंने आपसे समझाया, वापस से यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाते हुए उतनी ही बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली। सो कल के लिए भी सिंपल सा प्लान यही रहेगा कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पे मार्केट का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टाइप जोन है। यहाँ पे 500 का क्रूशियल लेवल भी यहीं पे निकल के आता है। तो मार्केट अगर डायरेक्टली चलता चलता जैसे अभी ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, इसी फ्लो में इसको यहाँ पे इस तरह से ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, तो इसके सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उस केस में हमें यहाँ पे प्लान वगैरह नहीं करना है। सही से ब्रेकडाउन वगैरह कैसा होता है कि या तो मार्केट इसके आसपास आके कुछ यहाँ पे कंडीशन वगैरह बना के फिर इसको ब्रेकडाउन वगैरह करे इस तरह से, जिससे कि यहाँ पे बायर्स वगैरह एक्यूमुलेट हो, फिर उनके स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट हंट करे। या फिर अगर डायरेक्टली मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है इस लेवल का, इस इंपॉर्टेंट जोन का पूरे, तो यहाँ पे फिर वापस से पुल बैक लेके जब दोबारा मार्केट गिरेगा, तब वो हमारे लिए कंपैरेटिवली ज्यादा फेवरेबल रहेगा। सो सिंपल सा प्लान यही है कि जब तक हम पूरे इस जोन में बने हुए हैं, यहाँ पे इस रेंज के अंदर में इस तरह से बने हुए हैं, तो यहाँ पे बीच में अग्रेसिव होकर बिल्कुल भी हमें काम नहीं करना है। छोटी मोटी ट्रेड वगैरह हम पकड़ते हुए चल सकते हैं, छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करते हुए। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली वापस से गैप अप वगैरह खुल जाता है, बड़ा अच्छा खासा गैप अप वगैरह 680 वगैरह के ऊपर या इस लेवल के आसपास यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बार बार आए हैं इस तरह से, जो यहाँ पे अभी तक भी अपनी पोजीशंस वगैरह होल्ड करके बैठे होंगे, उनको यहाँ पे खतरा बढ़ना चालू होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ तक के लिए हम पहले प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो वैसे भी आप देखेंगे तो गैप वगैरह पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस तरह से तो गैप वगैरह फिल होते नहीं है कभी। गैप वगैरह फिल करने के लिए मार्केट को पहले यहाँ पे रुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो यहाँ पे गैप वगैरह फिल होता हुआ हमें नजर आ पाएगा इस तरह से। एंड सपोज वापस से यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल जाता है मार्केट 500 वगैरह के आसपास या उसके नीचे इस इंपॉर्टेंट जोन के आसपास, तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है। 5-7 मिनट रुक के अगर वापस से अगेन ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, अगेन प्राइस एक्शन बनाता हुआ चल रहा है, तभी हमें यहाँ पे प्लान करना है। जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था कि डायरेक्टली इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह का मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है 500 लेवल वगैरह का, और इस तरह से ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, इस तरह से गिरता है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है, उसमें रिवर्सल के चांसेस बने रहते हैं, ट्रैप होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मार्केट में सेकंड अपॉर्चुनिटी वगैरह हमें जब मिलेगी, तब मैं वहां पे ज्यादा अच्छे से ट्रेड वगैरह कर पाऊंगा, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अब ये है फिन निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मार्केट ऐसे एरिया में आया हुआ है जहां पे हर बार मार्केट यहाँ पे इस तरह से चॉपीनेस फेस करता है। ये पूरा जोन ही मार्केट का ऐसा है जहां पे मार्केट जिगजैग वॉलिटिलिटी वगैरह क्रिएट करता हुआ हमें नजर आता है। तो इस बीच में ज्यादा ओवर अग्रेसिव होकर ज्यादा ओवर ट्रेडिंग वगैरह हमें अवॉइड करनी है। एंड ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल टाइप हमें देखने को मिल रही है जिसमें जो मदर कैंडल है वो शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल भी है। जैसा कि लोअर साइड पास में निकल के आ रही है बेबी कैंडल और मदर कैंडल की, तो सही से मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है तो शूटिंग स्टार कैंडल के भी नीचे हम आ चुके होंगे। तो यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हमें डाउनफॉल वगैरह अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ तक हम पहले आ सकते हैं 360 वगैरह के आसपास तक। अगर मार्केट वापस से गैप अप वगैरह खुल जाता है या ऊपर की साइड पे जाना चालू करता है तो धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जा पाएगा, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेंगे। एक अच्छा मोमेंटम वगैरह जो होता है अप साइड के लिए वो तो हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट 650 वगैरह के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। जहां पे मार्केट पहले भी फंसा था, यहाँ पे भी इस बार इस कैंडल का हाई वही लगा हुआ है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसका चार्ट देखते हैं। एक्सपायरी मोमेंटम वगैरह हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं कल के लिए इंट्राडे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक प्रॉपर रेंज बन रही है। रेंज के बीच में ज्यादा ओवर अग्रेसिव होकर काम कभी भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स वगैरह को ज्यादा बेनिफिट होता है। वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, बहुत तेजी से प्रीमियम वगैरह डीके होते हुए नजर आते हैं अगर इस तरह के मोमेंटम ऊपर नीचे मार्केट करता है तो इस बीच में मैं पर्सनली यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है तो मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा किस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है। सपोज डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे बार बार जो सेलर्स वगैरह आ रहे हैं, जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा, इनको यहाँ पे खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह फॉलो करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाते हैं तो फिर यहाँ पे मार्केट बाइंग साइड के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह मिल जाएंगे मार्केट को। उस केस में पहले जब तक हम रेंज के अंदर में हैं तब तक हमें छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए चलना है, लेस अग्रेसिव होते हुए। फिर मार्केट सपोज ऐसे इस तरह से मोमेंटम वगैरह करके यहाँ पे हायर साइड पे ही होल्ड करता रहता है, फिर 12 बजे के आसपास 1 बजे के आसपास कुछ अच्छा ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तब हम यहाँ पे फिर प्लान कर सकते हैं। क्योंकि 12 बजे के आसपास, जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है, एक्सपायरी में प्रीमियम मोमेंटम वगैरह बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट कई बार इस तरह से सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो हमें 5-7 मिनट वेट करना है, फिर दोबारा से मार्केट जब इस तरह से नीचे का प्राइजेक्शन बनाता हुआ चल रहा है तभी हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है। एंड अगर सपोज यहाँ पे गैप डाउन खुला पर वापस पहले टिक के साथ ही ऊपर आ गया तो वापस से फिर हम वही रेंज के अंदर में आ गए, तो उसमें मैं पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा हो जाता है तो रेंज के अंदर में वापस आके दोबारा से मार्केट जब सेकंड हाफ वगैरह में कुछ प्राइजेक्शन वगैरह बनाएगा तब मैं वहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे एक 500 का राउंड नंबर लेवल भी निकल के आ रहा है, तो इस पे भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस डिस्कस करें, आप में से कितने लोग हैं जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 को देखते हैं तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही थी वीकली वीडियो में, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी वापस से इनसाइड कैंडल के अंदर में एक और इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि अगर इसके बीच में मार्केट बना रहता है इनसाइड कैंडल के तो हमें कोई भी खास मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही कोई खास मोमेंटम वगैरह आ पाता है। पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनसाइड कैंडल के अंदर में और एक और इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, यानी कि रेंज यहाँ पे स्क्वीज होती जा रही है। कौन सा एरिया है ये, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास का एरिया है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वेट कर रहा है। अगर आपको याद हो ध्यान से, अगर आप डेली एनालिसिस वगैरह देखते होंगे तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी इसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि मार्केट 800 वगैरह के आसपास तक जा सकता है। 800 के लेवल को मार्केट क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन वेट वगैरह कर सकता है, थोड़ा बहुत रीटेस्ट वगैरह दे सकता है। फिर वापस से हम यहाँ पे अपर साइड पे जब निकलेंगे तो यहाँ पे मार्केट नई रैली के लिए रेडी होगा। वही मार्केट यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। मेजर रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे रेंज टाइप बना रहा है। तो इस बीच में जब तक मार्केट फंसा रहेगा तब तक कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा। कोई वापस से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा मार्केट में तभी कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह आ पाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जब चेकआउट करते हैं तो ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस करे थे। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठे। सपोर्ट भी अच्छे से काम करा, रेजिस्टेंस भी अच्छे से काम करा, अच्छे से मार्केट ने लेवल्स वगैरह की रेस्पेक्ट करी। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं, नीचे से ऊपर जा चुके हैं। इस तरह से मार्केट साइडवेज वगैरह बिहेव कर रहा है। तो जब तक मार्केट वापस से इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह को ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता है तब तक कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। और अगर मार्केट ऊपर से चलता हुआ भी आता है तो इस लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहीं पे पहले अक्यूमुलेशन करके ऊपर की साइड पे गया था। एकदम परफेक्ट बैठे लेवल्स भी और एनालिसिस भी। अगर आपको अच्छा लगा हो एनालिसिस तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन वगैरह भी देखने को मिलेगी, यानी हाईज जो है यहाँ पे नीचे की साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, पर लोज अभी भी जो है सेम लेवल के आसपास हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं। या यहाँ से चेकआउट करते हैं तो इस तरह से डाउन साइड से भी एक ट्रेंड लाइन टाइप आपको देखने को मिल जाएगी, जहां के लोज ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। तो सिंपल ये हमें क्या सिग्निफाई करता है कि रेंज वगैरह जो है स्क्वीज होती जा रही है।
मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट वगैरह करें, जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे उसी साइड पे कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। सपोज डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन वगैरह कर जाता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो बार बार सेलर्स वगैरह आए हैं यहाँ पे ऊपर से, यहाँ पे इन सब की यहाँ पे पोजीशन वगैरह जो होल्ड करके बैठे होंगे उनकी खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर कुछ बाइंग साइड का सेटअप वगैरह मिलता है तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड पे जैसा कि आप देखेंगे चार्ट पहले तो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, प्रीवियस लोज वगैरह की अपने रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, तो एक बार कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन वगैरह बने तब ज्यादा अच्छा मोमेंटम वगैरह मिल पाएगा, या फिर सही से ब्रेकडाउन वगैरह करके मार्केट सस्टेन वगैरह करना चालू करता है इस पूरे जोन वगैरह के नीचे तब। तो गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ इस जोन में खुल जाएगा तो बीच में यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, इसके आसपास किस तरह से प्राइस एक्शन बना के ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट उस अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।